मैं शिवकरण सिंह सरस हमीरपुर से आया हूँ। इस साहित्य सम्मान समारोह में जो डॉक्टर रमेश कुमार दुबे जी ने चांदमारी और 84 नाम से जो उपन्यास लिखे हैं, इन्होंने बुंदेलखंड की धरातली परिवेश का वर्णन किया। उन्होंने इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हमीरपुर जनपद से पधारा हूँ और डॉक्टर रमेश कुमार दुबे जी जो चांदमारी और 84 के उपन्यास की रचना की है, उसके विमोचन कार्यक्रम में आया हूँ। और मेरा ये कहना है कि साहित्यकार का जीवन जो है बहुत, ये जिंदगी में लौट पड़ते हैं कहाँ के लिए? सरलता की ओर। ये बहुत कठिन, इनके बारे में मैं एक दोहे से कहता हूँ। सनह सनह होता गया अंतःकरण कठोर, मानवता यदि लक्ष्य तो चलो सरलता ओर। मेरा नाम महेंद्र भीष्म है। मैं लखनऊ से आया हूँ। आज डॉक्टर रमेश कुमार दुबे जी के 2 उपन्यास चांदमारी एवं 84 जो सामाजिक भी है और जो सेना क्षेत्र होता है जहाँ पर निशानेबाजी गोला बारूद फेंके जाते हैं, तो जो जनजाति है, आसपास के जो निवासी हैं जिनका वो क्षेत्र था, वो एक पीतल पाने की लिए, जीविकोपार्जन के लिए आदमी किस स्तर तक अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हुए उस गोले को ले जाते हैं, उससे पीतल निकालते हैं और बेच के अपना काम करते हैं। तो रमेश दुबे जी ने बुंदेली अंचल और हिंदी साहित्य को अपने दोनों उपन्यासों से समृद्ध किया है। मैं बहुत शुभकामनाएं इनको देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार दुबे है। मेरे जहन में हमेशा ये पीड़ा रहती थी कि हम लोग अपनी वास्तविकता को भूले जा रहे हैं, अपनी धरोहर को भूल रहे हैं, अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, अपने रीति रिवाजों को भूल रहे हैं, जो कि हमारे मनुष्यों ने बड़े वैज्ञानिक तथ्यों पर, वैज्ञानिक आधारों पर बनाए थे। हम उन सबको भूलते जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था और यही है। किताब के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने वास्तविकता में जिएं, अपने संस्कारों को जिएं, अपने रीति रिवाजों को जिएं, तो हमें ज़्यादा आनंद आएगा और हम ज़्यादा प्रगति कर सकेंगे। जय सिया राम। आज बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रमेश कुमार दुबे जी का द्वारा लिखित 2 पुस्तकें चांदमारी और 84 का लोकार्पण समारोह था। ये बिल्कुल निश्चित सत्य है कि किसी भी लेखक की जब कोई किताब प्रकाशित होती है तो उसका मन विमोचन और लोकार्पण के लिए भी होता है, और लोकार्पण का उत्सव उसके जीवन में एक महोत्सव के बराबर होता है। तो आज वही यहाँ देखने को मिला। राजकीय संग्रहालय झांसी के सभागार में साहित्यकारों का सम्मान और विमोचन कार्यक्रम रहा। मैं किरण दुबे बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपने पति को किताबें लिखने के उपलक्ष्य में। मेरा नाम अमित दुबे है और मैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूँ और भारत सरकार की जितनी जांच एजेंसीज़ हैं उनके संग काम करता हूँ। आज इस पुस्तक विमोचन समारोह में, जो कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री रमेश कुमार दुबे जी ने लिखी हैं, बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि उन किताबों के माध्यम से 80 और 90 के दशक से चली आ रही जो बुंदेलखंडी संस्कृति है उसको जीने का एक मौका मिलता है और लोगों को जानने का मौका मिलता है कि हमारी संस्कृति में क्या क्या था। और बहुत ही रोमांचक कहानियाँ हैं जिसमें आप हर पल थ्रिल भी महसूस करते हैं और कुछ नया सीखते भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को बहुत पसंद आएगा और इसको लोग एंजॉय करें। मेरी शुभकामनाएं। अनिल उपाध्याय है और मेरा जन्म स्थान झांसी है और कर्मस्थली मैं ब्रज से हूँ। तो जिस तरह से वहाँ पे 2 बड़ी परिक्रमा हैं, एक 7 कोस की 21 किलोमीटर की और एक 84 किलोमीटर की। तो 84 से ही जो हमारे श्रद्धेय डॉक्टर रमेश कुमार दुबे जी हैं
उनकी किताब जो 84 और चांदमारी आई है, मैं चाहता हूँ उसी तरीके से वो, जैसे ब्रज में 84 कोस हैं, उसी तरीके से वो प्रसिद्ध हो। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आज खुशी की बात है। हमारे आदरणीय हमारे अग्रज भाई साहब डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी, वरिष्ठ साहित्यकार, झांसी के जो है माने हुए साहित्यकारों में हैं। इन्होंने जो है 2 पुस्तकों का आज विमोचन कराया है, 84 और चांदमारी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें पुराने रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है, और ये सबसे आज के सनातन संस्कृति में ये सब लोग भूल रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो है लाइट में लाना, लोगों को बताना, नई पीढ़ी को समझाना, उनको पुराने इतिहास की जानकारी देना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ मैं आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ, लगभग 101 साहित्यकारों का सम्मान हुआ। ये भी एक भाई साहब ने बड़ा अच्छा कार्य किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ।